हाय गाइस, आज मैं क्विक रिवीजन कराना चाह रहा हूँ रीजनिंग का सिलोजिज्म। टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन जिस तरह से आजकल आते हैं क्वेश्चन, तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल द ड्रम्स आर इंस्ट्रूमेंट, all the instrument are pianos. This is a statement, okay? And then conclusion is all the pianos are instrument. क्या पूरा pianos instrument होंगे? And all the drums are pianos. ये conclusion दिया और ये options दिया हुआ। Only one follows, only two follows, either one or two follows, neither one nor two follows, both one and two follows. तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल ड्रम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो यही बनाते सॉल्यूशन। ऑल ड्रम्स शॉर्ट में सिर्फ डी लिख रहे हैं। ऑल ड्रम्स क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या बोल रहे हैं? ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर पियानोज, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या पियानोज है? ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर पियानोज। पियानोज का पी, इंस्ट्रूमेंट का आई, ड्रम का डी। तो क्वेश्चन इस कंक्लूजन बोल रहा है आप, ऑल द पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट, पूरा पियानोज के इंस्ट्रूमेंट में है। क्या हो जाएगा? पूरा पियानोज का इंस्ट्रूमेंट में है। ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट नहीं, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज, नॉट ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। अगर यहाँ पे रहता ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज, तब ये सही हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन है ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पियानो इंस्ट्रूमेंट में नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो है पियानोज के अंदर है। ओके, दैट्स वाई दिस इज अ रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग कंक्लूजन्स। नेक्स्ट कंक्लूजन बोला गया है, ऑल द ड्रम्स आर पियानोज, ऑल द ड्रम्स क्या पियानोज के अंदर है? बिल्कुल है, तो सेकेंड फॉलोज। द आंसर इज सेकेंड फॉलोज, क्योंकि क्या बोला? ऑल ड्रम्स आर पियानोज, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में बोला है स्टेटमेंट है, नो इज बी, नो बी इज सी। कंक्लूजन बोला सम बी आर सी, नो सी इज ए। बाकी आपका ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं, बनाते हैं सॉल्यूशन। नो ए इज बी, मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। एंड नो बी इज सी, नो बी इज सी, बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है। ये एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट, दुश्मन है, ठीक है। ए का बी से कोई रिलेशन नहीं, ना बी का ए से रिलेशन, ना बी का सी से, ना सी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? सम बी आर सी, कुछ बी क्या सी होगा? बिल्कुल नहीं, सम बी आर सी रॉन्ग। नो सी इज ए, नो सी इज ए, सी जो कि बेसिक डायग्राम में अगर देखा जाए तो नो सी इज ए इज राइट, सी जो कि ए नहीं है ये सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी में बोला जाए तो सी जो है ए से हो सकता है। तो क्या होगा इसमें? नो सी, बेसिक डायग्राम राइट, पॉसिबल डायग्राम रॉन्ग, देन इट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। किसी को, हमको लगता है अभी तक समझ में नहीं आया होगा किसी को, अगर तो ये फिर से मैं बता देता हूँ कंक्लूजन्स। सम बी आर सी, जो कि सम बी का रिलेशन सी से है ही नहीं, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा में क्या बोला? नो सी इज ए, पहला ये रॉन्ग। दूसरा नो सी इज ए, सी का रिलेशन, सी का रिलेशन बोल रहा है, सी का रिलेशन क्या ए से है? तो सी का रिलेशन ए से, बेसिकली अगर देखा जाए तो सी का ए से रिलेशन कहाँ है? नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है सी का ए से रिलेशन? तो सी बिल्कुल ए के पास जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी राइट होगा, लेकिन बेसिक राइट, बेसिक रॉन्ग, पॉसिबल राइट, देन इट इज रॉन्ग, then answer is wrong, and the other options is neither 1 nor 2 is the right answer. Okay.